नमस्कार, स्वागत है आपका आर्य न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि जापान की राजधानी टोक्यो में भूकंप के तेज झटके जो हैं वो महसूस किए गए हैं। इसकी घटना के में आपको बता दें कि 30 से ज्यादा लोग घायल भी हो गए हैं। झटका इतना तेज था कि लोग डर के मारे घरों से बाहर निकलकर सड़कों पर आ गए। भूकंप के कारण आनन फानन की स्थिति बन गई। आपको ये भी बता दें कि देश में जानलेवा कोरोना वायरस लगातार बढ़ता ही जा रहा था, जिसके बाद आंकड़े अब कम हुए हैं। देश की राजधानी में आपको बता दें कि वहां भी कोरोना का असर देखने को मिला था। फिलहाल देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 21,556 नए मामले सामने आ रहे हैं और वहीं 271 लोगों की मौत भी हो गई है। आपको ये भी बता दें कि कल देश में 22,431 मामले दर्ज हुए थे। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में कल कोरोना वायरस वैक्सीन की 50,17,763 जो मामले हैं वो लगे हुए थे, डोज लगाई गई थी और वैक्सीन की डोज का आंकड़ा बढ़कर अब 93,17,17,191 हो गया है। वहीं ICMR ने यह भी बताया कि भारत में कल कोरोना वायरस के लिए 13,85,706 सैंपल के टेस्ट किए गए, जिसके बाद कल तक कुल 58,43,190 सैंपल टेस्ट हुए हैं। आपको ये भी बता दें कि देश की सभी राज्यों की तुलना में दक्षिण राज्य केरल में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 12,288 नए मामले सामने आए। वहीं 141 लोगों की मौत भी हो गई, जिसके बाद राज्य में मरने वालों लोगों की संख्या 25,952 हो गई। राज्य में अब कोरोना के सक्रिय मामले की संख्या 1,18,744 है, जबकि 46,000, 18,000 और 408 लोग अब ठीक भी बताए जा रहे हैं। आयकर विभाग ने गुरुवार को अजीत पवार की 3 बहन, बेटे और उनसे संबंधित लोगों के कुल 40 निवासी को व्यावसायिक ठिकानों पर छापेमारी की है। इस कार्रवाई के बता दें सामने भी मामला आया है कि आयकर विभाग के मुताबिक 2 बिचौलियों ने ओबरॉय होटल में स्थायी कमरे बुक करा रखे थे, जहां अवैध लेन देन होता था। आयकर विभाग को करीब 1,000 करोड़ रुपए का ज्यादा लेन देन की जानकारी भी मिली है। इतना ही नहीं, आयकर विभाग की छापेमारी ने महाराष्ट्र की राजधानी को भी गरमा दिया है। अजीत पवार से जुड़े ठिकानों पर हुई कार्रवाई को एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने बदले की भावना का करार भी दिया है और इसे सत्ता का दुरुपयोग भी बताया है। आपको बता दें कि गुरुवार को जब आयकर विभाग के महाराष्ट्र के कई शहरों में ताबड़तोड़ कार्रवाई की तो चौंकाने वाली बात भी सामने आई। आयकर विभाग की ये कार्रवाई महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के करीबियों के यहाँ हुई है। इसमें अजीत पवार की 3 बहनों के घर, उनके बेटे पार्थ पवार से संबंधित कंपनी के दफ्तर के अलावा अगर उनसे संबंधित लोगों के कुल 40 निवासी और व्यावसायिक ठिकानों पर छापेमारी की गई है। इतना ही नहीं, 23 सितंबर 2021 से महाराष्ट्र के कई इलाकों में आयकर विभाग ने एक सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया था, जिसमें कुछ दलाल, व्यापारी और अधिकारियों के घर सर्च किए गए थे। 6 महीने से प्राप्त हो रही गुप्त जानकारी के आधार पर छापेमारी करीब 25 घरों और 25 कार्यालयों पर की गई थी। वहीं इस मुद्दे को लेकर एनसीबी प्रमुख शरद पवार ने कहा, लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ जो कुछ हुआ उसे लेकर महाराष्ट्र कैबिनेट ने निषेध प्रस्ताव पास किया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैंने दिल्ली में सख्त प्रतिक्रिया दी है, शायद इसीलिए सत्ताधारी दल के किसी व्यक्ति को बुरा लगा होगा, इसलिए ऐसी कार्रवाई हो रही है। मैंने अजीत पवार का बयान सुना है। उन्होंने कहा कि अगर आयकर चोरी के संबंध में अगर आयकर विभाग ने कार्रवाई की है तो उन्हें वो करने का अधिकार है, लेकिन जिससे इनका संबंध नहीं है उनके घर पर भी छापेमारी की गई, ये सत्ता का दुरुपयोग है।